नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि नोट्स वाली क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था की। और आज उसी कड़ी में आज हम जानेंगे बजट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बजट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी और उसमें आप सारी सीरीज को क्रमवार से देख सकते हैं और अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यह नोट्स आपको किन परीक्षाओं में कार्य करेगा? तो साथियों, यह नोट्स आपको भारतवर्ष के, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती है, वन डे एग्जाम जितने होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में जीके जीएस का पोर्शन जो होता है उसी के अंतर्गत आपका भारतीय अर्थव्यवस्था आता है। तो आपका सारा का सारा अर्थव्यवस्था यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर एक मानसिक बढ़ाव मिलेगा, आपको अपने अंदर एक तरह का डेवलपमेंट मिलेगा कि आपने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी कठिन तरीके से सोचते हैं कि बहुत कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि हम समझ ना पाएँ। मैंने बिल्कुल ग्रामीण लैंग्वेज की तरह इसको समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप अगर शुरू से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आनंद आएगा और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और एक बेसिक आपका बेस जो होता है, एक नींव होती है जो वो मजबूत हो जाएगी। तो बजट के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बजट जो होता है साथियों, ये फ्रांसीसी शब्द, एक फ्रांसीसी शब्द होता है। फ्रांसीसी क्या है? फ्रांसीसी जो एक भाषा है, ठीक है। फ्रांसीसी क्या है? एक भाषा है। ये कहाँ की भाषा है? फ्रांस देश की भाषा है, फ्रांस का, ठीक है ना। फ्रांस देश की भाषा है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जो हम लोग कल की टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जिन्होंने भी कल की टॉपिक पढ़ी है तो फ्रांस के बारे में मैंने बताया था। उसकी राजधानी के बारे में एक बात मैंने बताई थी कि इस नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम, मतलब फ्रांस की राजधानी का नाम और उसे किस नाम से पुकारा जाता है विश्व में, तो ये भी आप बताएंगे, ठीक है। अब ये बताने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको फ्रांस की राजधानी पता हो जाएगी और उसे क्या कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पिछला वीडियो जिन्होंने देखा है जरूर बताएंगे। तो ये जो फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी का एक शब्द है, ठीक है, चमड़े का थैला होता है और उसको कहते हैं आपका बूजर। क्या कहते हैं? बूजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूजर। ये फ्रांसीसी शब्द है, बूजर, ठीक है। और बूजर को कहते हैं चमड़े का थैला। क्या कहते हैं? चमड़े का थैला, ठीक है। ये जो बजट शब्द है कहाँ से निकला है? बूजर से निकला हुआ है और बूजर का मतलब होता है चमड़े का थैला। आप देखे होंगे, अभी अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपने बजट वगैरह अभी 1-2 साल में देखा होगा तो आपको वो थैला दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि ये जो नई सरकार आई है इसने उस प्रथा को ख़त्म करके एक नए तरीके से, एक बार अटैची में आई थी बजट और एक बार, इस बार तो मुझे लगता है रेड कलर की फाइल में आई थी, जिस पर सिंह वाला जो अशोक स्तंभ का सिंह है उसका छाप लगा हुआ था। तो भारत सरकार का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो लगा हुआ था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। पहले आता था एक झोले में, मतलब बैग में आता था, अटैची टाइप की होती थी, वो चमड़े का बैग होता था, उसी में ये बजट क्या होता है? आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि आपके देश में क्या निवेश करना है, किस विभाग में कितने पैसे खर्च करते हैं, परिवहन विभाग में कितना खर्च करना है, शिक्षा पर कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना है, या अन्य सेवाओं पर कितना खर्च करना है, गरीबों की गरीबी रेखा से निकालने के लिए कितना खर्च करना है और डेवलपमेंट में कितना खर्च करना है। इन सारी चीज़ों का एक प्रारूप पेश किया जाता है आपके बजट में। और बजट को पेश कौन करता है? आपका वित्त मंत्री, जो भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है, भारत देश का वित्त मंत्री होता है, वो बजट को पेश करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री कौन है और वो वित्त मंत्री इससे पहले, वित्त मंत्री होने के पहले क्या थी, ठीक है।
या क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। ये भी पूछ सकता है कि आपके जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वो वित्त मंत्री होने से पहले क्या थे, क्योंकि एक वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे चमड़े के थैले की। तो बूजर शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के बूजर से निकला हुआ है बजट। बजट क्या इंग्लिश वर्ड है ना, बजट इंग्लिश वर्ड है और बजट का अर्थ होता है, वही मैंने आपको बता दिया कि आपके देश को चलाने के लिए एक प्रकार का प्रारूप पेश किया जाता है, कितना पैसा किस चीज़ को दिया जाता है। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भी बजट के बारे में पढ़ेंगे और बजट को कौन क्या किया जाता है, कैसे क्या कर लिया जाता है, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, बजट में कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको संविधान में भी पढ़ने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पढ़ेंगे। अब देखते हैं बजट जो है, ये आपने जान लिया कि ये फ्रांसीसी भाषा से निकला हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे विश्व में बजट शब्द के जनक कौन थे? ठीक है, विश्व में जो विश्व की बात करेंगे और भारत की भी बात करेंगे हम, तो विश्व में बजट के जनक कौन थे, यानी कि विश्व में सबसे पहले बजट कहां पर पेश किया गया था? ठीक है, विश्व में सबसे पहले बजट कहां पेश किया गया था? विश्व में सबसे पहले बजट कहाँ पेश किया गया था? बजट कहाँ पेश किया गया था? अब मेरी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि अब आप लोग तरीका समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन होता है जीएस, तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी मैं स्पीड को अपने बढ़ाते चलूँगा। तो विश्व में सबसे पहले बजट कौन पेश किया था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वाल पोस ने की थी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि विश्व में सबसे पहले बजट शब्द या बजट किसने पेश किया था या कहाँ पेश किया था? कहाँ पेश किया गया था? तो ये आपका इंग्लैंड में पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वाल पोस ने पेश किया था। लिख लीजिए आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अच्छा इन्होंने पेश किया था ना, तो विश्व में बजट के जनक, इसको आप अपने से लिख लेंगे जनक। तो विश्व में बजट का जनक कौन? अगर जब सबसे पहले यहाँ पे पेश किया गया था तो भाई आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, जब पेश किया गया था, इन्होंने ही पेश किया, तो जनक किसे माना जाएगा? जनक मतलब होता है पिता। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने पेश किया, किसने? रॉबर्ट वाल पोस ने पेश किया। और बजट का जनक विश्व में किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट वाल पोस को कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। अगर हम बात करेंगे भारत में बजट का जनक कौन है, भारत में बजट के जनक कौन है? ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। भारत में बजट के जनक कौन है? तो दोस्तों लिख देते हैं हम, भारत में बजट के जनक कौन है? बताइए, भारत में बजट के जनक कौन है साथियों? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट के जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। अब देखिए, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। अगर पूछा जाए कि बजट में होता क्या है, बजट में
अब देखिए भारत की दृष्टि से हम चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बजट में आय और व्यय का ब्यौरा होता है। जो मैंने आपको बताया कि देश में कितना क्या खर्च करना है, ब्यौरा होता है। लिख लीजिए इसको भी। अगर पूछे कि बजट में किसका ब्यौरा होता है या बजट में क्या होता है, तो आप बताएंगे बजट में आय और व्यय का ब्यौरा होता है। अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, मतलब भारत में प्रथम महिला ने बजट पेश किया। तो अगर हम बात करेंगे भारत में किस महिला ने सबसे पहले बजट पेश किया था, तो वो किया था आपका निर्मला सीतारमण ने। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया था, ठीक है। और वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण जी ही आपका वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन हम जानते हैं। बजट, भारत में पहली महिला बजट किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और निर्मला सीतारमण पहले क्या थी, इसके बारे में भी आप बताएंगे। दो 2017 और 18 के पहले, जो आपका 2017 और 18 का वित्तीय वर्ष था, इससे पहले जो बजट था ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। बजट 2017-18 के पहले बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। कब पेश किया जाता था, अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। यानी कि 2017-18 के पहले जितनी भी आपकी ये पेश किया गया है वित्त बजट जो होता था, ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। तो अब जब 2017-18 हो गया तो 2019 आ जाएगा, या 2017-18 के बाद कब पेश किया जाता है बताइए। 2017-18 के बाद जो फरवरी माह का प्रथम सप्ताह होता है, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता है, ठीक है। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पेश किया जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि जो रेल बजट था, रेल बजट जो था ये पहले आम बजट के साथ में पेश नहीं होता था, ठीक है। जो रेल बजट है ये पहले आम बजट में पेश नहीं होता था। एक आकवर्थ कमेटी थी, आकवर्थ कमेटी 1900
1964। जो आकवर्थ कमेटी थी 1964 नहीं होगा, ये 1924 होगा। इसके सुझाव पर क्या किया गया था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। आम बजट से अलग कर दिया गया था, आकवर्थ कमेटी जब बनी तो आकवर्थ कमेटी के सुझाव पर क्या किया गया, 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि रेल बजट और आम बजट क्या है। तो जो रेल की व्यवस्था के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, जो रेल सुविधाओं के लिए खर्च किए जाते हैं, रेल विकास के लिए, रेल डिपार्टमेंट के विकास के लिए पैसे खर्च किए जाते थे, पहले उन्हें उसका अलग बजट पेश किया जाता था। और आम बजट की बात करेंगे तो जो हमारे देश की इकोनॉमी को, स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा, ठीक है, डेवलपमेंट, इन सब का अलग बजट पेश किया जाता था। तो ये जो आकवर्थ कमेटी थी, इसके सुझाव पर 1924 में क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2017-18 के बाद रेल बजट को विवेक देवराव, किसके सुझाव पे, विवेक देवराव समिति, ठीक है, 2017-18 वित्तीय वर्ष में 2017-18 के बाद देवराय समिति के सुझाव पर रेल बजट को, समिति के सुझाव पर, समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, आम बजट में मिला दिया गया। ठीक है, तो अब जो है रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ आता है। कब से, अगर पूछे कि रेल बजट और आम बजट कब से एक साथ हो गया, तो ये 2017-18 के बाद से हो गया था। तो ये रहे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बजट से संबंधित थे, इनको हमने लिया। ठीक है, ये जो देवराव समिति है ना, ये पूरा नाम होगा विवेक देवराव समिति। ठीक है, देवराय है, ठीक है, राय विवेक देवराय समिति को ही कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पे कमेटी लिखा होगा तो। ठीक है, तो 2017-18 के बाद विवेक देवराय समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट में पेश कर दिया, मतलब मिला दिया गया। तो चलिए, बजट से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आगे के प्रैक्टिस वगैरह में हम लोग लेते रहेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए